अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आम तौर से गोदी मीडिया आप तक उन खबरों को पहुंचने नहीं देता जिन खबरों के ज़रिए आरएसएस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बदनामी हो। जी हां दोस्तों, उन तमाम खबरों को रोक दिया जाता है या उन्हें सेंसर कर दिया जाता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि किसी गौ हत्या के मामले में अगर कोई मुस्लिम नौजवान पकड़े जाते तो ये गोदी मीडिया उनकी पूरी कुंडली आप तक पहुंचा देता। ना सिर्फ कुंडली पहुंचाता बल्कि उन नौजवानों के कहां कहां किस किस आतंकवादी संगठन से ताल्लुकात है ये तक उनको अंदाज़ा लग जाता। और आनन फानन में पूरी खबर एक एंटी मुस्लिम एंगल के साथ आपके सामने पेश कर दी जाती। हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि आपके सामने तमाम खबरें पेश करें, ख़ासतौर से वो खबरें जिन्हें गोदी मीडिया आप तक पहुंचने नहीं देता। तो दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आइए रुख करते हैं असल खबर की तरफ। बात 16 जनवरी की है, जब यूपी के मुरादाबाद ज़िले के थाना छजलेट इलाके के एक मोहल्ले में गाय के अवशेष यानी गाय के आज़ा पार्ट्स मिलते हैं और उसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता खूब हंगामा करते हैं और पुलिस पर दबाव डालते हैं। पुलिस हालात को काबू करने की कोशिश करती है और कुछ हद तक हालात नॉर्मल भी हो जाते हैं। इससे पहले कि हालात और ज़्यादा नॉर्मल हो, अमन अमान कायम हो, 28 जनवरी को चितरामपुर इलाके में दोबारा गौ हत्या के ज़रिए गाय के अवशेष यानी गाय के पार्ट्स मिलते हैं। और इस वाक़े के बाद तो बजरंग दल के कार्यकर्ता आग बगोला हो जाते हैं, थाने का घेराव करते हैं और पूरे इलाके में एक तनावपूर्ण सूरत हाल बन जाती है। इन दोनों ही गौ हत्या की वारदातों के बाद पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है कि वो इन दोनों वाक़यात की बारीकी से जांच करे। और जैसे ही पुलिस बारीकी से जांच करना शुरू करती है, कई अहम किस्म के राज सामने निकल कर आते हैं और तहकीकात होते होते ये लिंक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से ही जा मिलती है। अब आपको तफसीलात बताते हैं। 16 जनवरी के बाद 28 जनवरी को जिस जगह पर गाय के आज़ा यानी गाय के पार्ट्स मिलते हैं, उस जगह पर पुलिस को एक पैंट में पर्स और पर्स में एक फ़ोटो और मोबाइल नंबर मिलता है। किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये फ़ोटो और मोबाइल नंबर के ज़रिए पुलिस असल कातिलों तक यानी गौ हत्या करने वाले मुजरिमों तक पहुंच जाएगी। मौका वारदात से जो मोबाइल नंबर पुलिस के हाथ लगता है, पुलिस उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन घुमाती है और वो फ़ोन नंबर निकलता है किसी महमूद नामी शख्स के। पुलिस महमूद को अपने रिमांड में लेती है और महमूद से पूछती है कि आखिर माजरा क्या है। महमूद बताता है कि शहाबुद्दीन और जमशीद नाम के ये दो लोग हैं जो अपने भाई के कत्ल का मुजरिम मुझे मानते हैं और वो मुझे किसी भी तरीके से मामलात में अटकाना चाहते हैं, मामलात में फंसाना चाहते हैं और वो अपने भाई के कत्ल का जिम्मेदार मुझे मानते हैं और बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जांच में शहाबुद्दीन का नाम आने के बाद पुलिस शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करती है। शहाबुद्दीन अपने इकबालिया बयान में इस बात को मानता है कि उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए महमूद से अपनी भाई का मौत का बदला लेने के लिए रमन चौधरी नामी शख्स को कांटेक्ट करता है जो बजरंग दल का एक जिम्मेदार है। फिर रमन चौधरी शहाबुद्दीन अपने दोस्त मोनू बिश्नोई और राजू चौधरी से मुलाकात करवाता है, शहाबुद्दीन की मुलाकात करवाता है। फिर चारों बैठकर एक पूरी प्लानिंग करते हैं, एक मंसूबा बनाते हैं कि किस तरीके से गाय की हत्या की जाए और गाय की हत्या करने के बाद उसके आज़ा के करीब यानी उसके पार्ट्स के करीब महमूद की पैंट, महमूद का पर्स या महमूद का फ़ोन नंबर वहाँ छोड़ दिया जाए। रमन चौधरी की प्लानिंग थी कि गाय के आज़ा के पास महमूद का फ़ोन नंबर और फ़ोटो छोड़ दिया जाए। उसके बाद बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे और खूब प्रेशर डालेंगे कि महमूद को गिरफ्तार किया जाए। रमन चौधरी, राजू चौधरी और मोनू बिश्नोई और शहाबुद्दीन ये चारों मिलकर पहले महमूद को फंसाने की कोशिश करते हैं और 16 जनवरी को गौ हत्या के ज़रिए इलाके में तनाव फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन 16 जनवरी को पुलिस बहरहाल हालात को कंट्रोल कर लेती है। अपनी पहली कोशिश में नाकाम होने के बाद ये चारों 28 जनवरी को दोबारा गौ हत्या करते हैं और गौ हत्या करने के बाद वहाँ पर महमूद की फ़ोटो और फ़ोन नंबर छोड़ देते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि यही फ़ोन नंबर और महमूद का बयान ही इन्हें ही खटगरे में खड़ा कर देगा। बजरंग दल के इन तीनों कार्यकर्ताओं पर यह भी आरोप है कि जब शहाबुद्दीन गौ हत्या कर रहा था उस वक्त ये उसकी वीडियो बना रहे थे और वीडियो बनाकर इन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल की। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये खुद अपने तमाम बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ थाना पहुंचते हैं, थाना में
बवाल करते हैं, तमाशा करते हैं और महमूद को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हैं। पुलिस की बारीकबीनी से की जा रही तहकीकात में 3 अहम चीजें निकलकर सामने आती है। पहली तो यह है कि इन तीनों ने, यानी रमन चौधरी, राजू चौधरी और मोनू बिश्नोई ने, इन तीनों ने शहाबुद्दीन से लाखों रुपये ऐंठे थे इस पूरे कांड को अंजाम देने के लिए। दूसरी तरफ इनका एक अहम मकसद यह भी था कि उस थाना इंचार्ज को वहां से ट्रांसफर किया जाए। जब इलाके में बार बार ऐसी घटनाएं अमल में आएगी तो राज्य सरकार से ये डिमांड किया जाएगा कि इस थाने के इंचार्ज को बदला जाए। तो बहरहाल आपने देखे कि कैसे गौ हत्या के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाने वाले और गोदी मीडिया सिर्फ उन्हीं खबरों को शाये करने वाले, बताने वाली आज खामोश बैठी है। हालांकि गौ हत्या की आड़ में, गौ रक्षा की आड़ में ये देश में नफरत फैलाने का और गंदा धंधा करने का काम कर रहे हैं। सरकारों को चाहिए कि ऐसे तमाम लोगों के ऊपर, चाहे वो कोई हो, किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इसलिए कि इनकी एक हरकत से पूरा मुरादाबाद, पूरा उत्तर प्रदेश जल सकता था। लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से बड़ी आफत आने से टल गई। तो यह था एशिया एक्सप्रेस का शॉर्ट अपडेट। हमने आपको बताने की कोशिश की कि गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने वाले गौ रक्षक खुद गौ भक्षक बन गए, गौ हत्यारे बन गए। तो ऐसे लोगों से होशियार रहिए। शुक्रिया।